मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम एना फ्रिज था, उसकी मौत हो चुकी है और उसकी लाश को मुर्दा घर में लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग इवान और एवी को देखते हैं। ये लोग हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाव से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे। लेकिन पाव की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी। पाव उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता था। इवान पाव को लेकर बाहर आता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। यहाँ पाव इन दोनों को एना फ्रिज के बारे में बताता है। इवान पाव से कहता है क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाव मना करता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की था और अगर ये लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते तब पाव की जॉब भी जा सकती थी। एना फ्रिज एक बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, इसलिए इवान उसे देखने की जिद करता है। हावी भी पाव से उसे देखने की जिद करता है। इन दोनों के ऐसा कहने से पाव मान जाता है। इसके बाद पाव रिस्क लेकर इन दोनों को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लेकर जाता है। अब ये तीनों मुर्दा घर में आ चुके हैं। यहाँ पाव एक लाश के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो इन दोनों को एना फ्रिज की लाश दिखाने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो उस लाश से कपड़े को हटाता है, वो एक बूढ़ी औरत की लाश थी, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। असल में पाव इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाव इन दोनों को असली एना फ्रिज की लाश के पास लेकर जाता है। पाव धीरे से उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है और वो इन दोनों को उसकी लाश दिखाता है। ये दोनों देखते हैं एना फ्रिज बहुत ब्यूटीफुल है। उसे देखकर इवान उसकी बॉडी से थोड़ा और कपड़ा हटाता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। हावी को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये लोग एक लाश के साथ ऐसा कर रहे थे। इसके बाद इवान हावी से ये कहता है अब तुम इसके प्राइवेट पार्ट को टच करो। वो जानबूझकर हावी से ऐसा करने के लिए बोल रहा था। इसके बाद हावी भी उसकी बात मानकर उसे छूता है, लेकिन इवान धीरे धीरे करके हाथ पार कर देता है और वो इन लोगों से ये कहता है वो एक बार एना फ्रिज के साथ सेक्स करना चाहता है। इवान का दोस्त हावी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन इवान एना फ्रिज के साथ ऐसा करना चाहता था और वो जीत पर अड़ जाता है। इवान ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि एना फ्रिज एक बहुत मशहूर मॉडल थी और उसके जीते जी ये लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अब ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और इवान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। जब इवान इन दोनों से ये बातें कर ही रहा होता है, तभी पाव इवान को ये बताता है उसने भी एक बार एक लाश के साथ सेक्स किया था और वो लड़की 17 या 18 साल की थी। यहाँ पाव भी इवान का साथ देता है और वो भी एना फ्रिज के साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन यहाँ हावी ही ऐसा बंदा था जो कि इन दोनों को गलत करने से रोक रहा था। लेकिन अभी वो अपने दोस्तों के साथ था, इसलिए वो तो इन दोनों को नहीं रोक पाया। लेकिन वो इन लोगों से कहता है वो ऐसा खुद नहीं करेगा। इसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं। कुछ देर के बाद पाव और हावी एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। वहीं इवान एना के साथ इंटीमेट हो रहा था। इवान के बाद पाव वहां जाता है और वो भी एना के साथ वैसा ही गलत करता है। जब पाव उसके साथ ऐसा कर ही रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं एना की आंखें अचानक खुल जाती हैं। इसका मतलब ये था कि एना अब जिंदा हो चुकी है और वो बिल्कुल होश में है। पाव एना के साथ इंटीमेट होने में बिजी था और उसे ये जरा भी ख्याल नहीं था कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो एना की आंखें खुली देखता है, वो बहुत डर जाता है और जोरों से चिल्लाकर दूर हटता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और हावी उसके पास आते हैं। पाव इन दोनों को बताता है एना अब जिंदा हो चुकी है। एना के जिंदा होने पर इवान और पाव टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि एना ने पाव को देख लिया था कि वो उसके साथ गलत काम कर रहा है। इसका मतलब ये था अगर एना यहाँ से बाहर जिंदा जाती है, तब वो पुलिस को पाव के बारे में बता देगी कि मुर्दा घर में उसके साथ क्या किया गया था। और अगर पाव अरेस्ट होता है, तब इवान भी नहीं बच पाएगा। इसलिए ये दोनों मिलकर एना को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन इधर हम लोग हावी को देखते हैं, जो कि एना की मदद करना चाहता था और वो एना को कपड़े पहनाता है। हावी इन दोनों की बात से एग्री नहीं करता है। वो इन लोगों से कहता है वो दोनों कैसे किसी को मार सकती हैं। तुम लोगों ने उसके साथ गलत किया है, इसलिए अब तुम उसके साथ और भी गलत नहीं कर सकते हो। यहाँ इवान और हावी के बीच में बहस होती है। इन दोनों के बीच में बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई पर उतर आती है। यहाँ इवान हावी को बहुत मारता है। इवान हावी को मारे जा रहा था, तभी पाव यहाँ आकर इवान को रोकता है। जब इवान का गुस्सा शांत होता है, तब वो देखता है उसने गुस्से में आकर हावी को बहुत मार दिया है और हावी के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये लोग हावी का इलाज करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ देर पहले पाव का एक कलीग एक क्लास को लेकर यहाँ आया था और उसने जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया था। उस वक्त ये तीनों उसे देखकर छिप गए थे और अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही ये लोग हावी का इलाज कर सकते थे। इधर हम लोग एना को देखते हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफी घंटों बाद जिंदा हुई थी। इसलिए उसके पैर अभी भी पैरालाइज्ड थे और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद इवान और पाव मिलकर एना और हावी को एक दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। कुछ देर के बाद पाव अपने कलीग को ये कहता है कि वो मुर्दा घर में लॉक हो गया है, इसलिए वो जल्दी यहाँ आकर उसे निकाले। पाव जल्दी से अपने कपड़े बदलता है। इसके बाद पाव का कलीग यहाँ आता है। एना जैसे ही किसी की आहट यहाँ सुनती है, वो जोर से चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसके मुंह को दबा लेता है। इधर पाव अपने कलीग से मुर्दा घर की चाबी लेता है और वो अपने कलीग के साथ बाहर चला जाता है। इधर इवान हावी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हावी अब सांस नहीं ले रहा था। उसे देखकर इवान बहुत घबरा जाता है। एना इवान से ये कहती है शायद हावी अब मर चुका है। इधर कुछ ही देर बाद पाव फिर से वापस आता है।
यहाँ आकर जब वो हावी को देखता है तब उसे ये पता चलता है हावी अब मर चुका है। ये देखकर पाउ डर जाता है और वो रोने लगता है, लेकिन इवान उससे कहता है उसने जानबूझकर हावी को नहीं मारा है, ये तो बस अचानक हो गया, ये बस एक एक्सीडेंट है और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। एना इनकी बातों को सुनकर इन दोनों से ये कहती है इसके लिए तुम्हें जेल होगी। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। इवान पाउ से कहता है अगर हम दोनों ये सब करने के लिए पकड़े गए तब हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना फ्रिज को मारना होगा। अंदर हम लोग एना को देखते हैं जो कि अपने आप को बहुत कोशिश के बाद नीचे गिराती है और वो जल्दी से हावी के पास जाकर उसके पॉकेट से फोन निकालती है। वो यहाँ अपनी मदद के लिए फोन लगाती है, लेकिन तभी इवान और पाउ अंदर आते हैं और जल्दी से एना के हाथ से फोन छीन लेते हैं। इवान जब फोन को चेक करता है तब वो देखता है एना ने किसी को कॉल लगा दिया था। एना इन दोनों से कहती है उसने अपने पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया है और वो उसे लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर वो लोग उसे जाने देंगे तब वो बाहर की दुनिया को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। इवान और पाउ उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और वो उसकी बातों को मान जाते हैं। इसके बाद ये लोग उसे बाहर ले जाने लगते हैं। जब ये लोग उसे बाहर ले जा रहे होते हैं तभी फिर से उनके पास उसी नंबर से कॉल आता है। इवान कॉल को पिक करता है। उधर से एना के फादर ये कहते हैं कुछ देर पहले वो इस कॉल को नहीं ले पाए थे, इसलिए उन्होंने अभी कॉल किया है। अपने फादर के फोन को सुनकर एना जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन ये लोग अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। इवान उसके फादर से ये कहता है ये एक रॉन्ग नंबर है और दोबारा इस पर कॉल मत करना। इसके बाद ये लोग उसे बाहर ले जाने के बजाय फिर से मुर्दा घर में लाते हैं। इवान बहुत गुस्से में था और इवान यहाँ लाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। एना उससे कहती है तुम्हें इन सब के लिए जरूर सजा मिलेगी। इवान उससे कहता है तुम कुछ देर पहले एक लाश थी और तुम फिर से एक लाश बनने वाली हो। कुछ देर बाद इवान कंटेनर लेने के लिए चला जाता है ताकि वह हावी की बॉडी को ठिकाने लगा सके। इधर पाउ एना के हाथ पांव बांध देता है। यहाँ एना उससे बोलती है तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा कमीना आदमी है और उसने तुम्हारे दोस्त हावी को मार दिया है। पाउ उससे बोलता है उसने जानबूझकर हावी को नहीं मारा है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था और उसने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। एना उससे कहती है वो एक एक्सीडेंट नहीं था, जब तुम अपने कलीग के साथ बाहर गए थे तब इवान ने हावी का गला घोट दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। एना की बात सुनकर पाउ सोचने लगता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो एना के मुंह पर टेप लगा देता है। इसके बाद वो अंदर जाकर हावी के खून को साफ करता है। इधर एना अपने मुंह से टेप को हटाती है और अभी एना के पास कोई नहीं था। वो इस बात का फायदा उठाती है और वो अपने आप को घसीटते हुए मुर्दा घर से बाहर निकलती है। वो अपने बॉडी को घसीटते हुए बहुत आगे तक निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग इवान को देखते हैं जो कि कंटेनर लेके यहाँ आ रहा होता है। इधर पाउ हावी के खून को साफ कर रहा था। तभी इवान यहाँ आकर पाउ को बताता है एना यहाँ से भाग गई है। इसके बाद ये दोनों मिलकर एना को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एना अपने आप को घसीटते हुए एलिवेटर तक आ जाती है और यहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी इवान यहाँ आ जाता है और वो इस एलिवेटर को रोकता है और उसे घसीटते हुए फिर से वापस ले आता है। यहाँ जब वो पाउ के सामने आता है तब पाउ उससे बोलता है तुमने हावी को मारा था। इवान कहता है हाँ, उसकी मौत मेरे ही हाथों हुई थी, लेकिन बस वो एक एक्सीडेंट था। पाउ उससे कहता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि तुमने उसका गला घोटा था। ये सुनकर इवान बहुत शौक होता है और वो थोड़ा डर जाता है। इसके बाद इवान इन सारी बातों से इनकार करता है और वो पाउ से कहता है ये सब कुछ झूठ है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इस लड़की पर। इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं एना को किस तरह से मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे और खून भी इधर उधर ना फैले। इसके बाद ये लोग उसकी सांसों को रोककर उसे मारने का फैसला करते हैं। यहीं पे पाउ एक कपड़ा लाकर उसे देता है। इवान पाउ को फिर से उस कपड़े को वापस कर देता है और वो पाउ को उसे मारने के लिए बोलता है, लेकिन पाउ एना को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक कातिल नहीं है। इवान ये देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि हावी को भी उसी ने मारा था और वो अब इन दोनों कत्ल को खुद करना नहीं चाहता है। इसके बाद इवान पाउ का हाथ पकड़ता है और ये दोनों एक साथ एना के मुंह पर कपड़ा रखते हैं। ये लोग देखते हैं कुछ ही देर बाद एना फिर से मर चुकी है। इसके बाद ये दोनों एना को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी को कंटेनर में डालते हैं। इवान उस कंटेनर को लेकर चला जाता है। इधर पाउ एना की बॉडी को साफ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वापस आने लगता है। इधर पाउ ने एना की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया था। उसने और इवान ने मिलकर सब कुछ यहाँ ठीक कर दिया था और वो अब इस मुर्दा घर से जाने ही वाला था। जाने से पहले पाउ एना के चेहरे से फिर से कपड़े को हटाता है। वो देखता है एना अभी भी जिंदा है। पाउ एना से कहता है तुम बिल्कुल शांत रहना, कुछ देर पहले इवान और पाउ ने तो एना को मार दिया था, लेकिन अभी भी एना जिंदा कैसे है? इसके जवाब के लिए हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। जब पाउ एना के हाथ पैर को बांध रहा था तब एना ने पाउ से कहा था तुम्हारे दोस्त हावी को इवान नहीं मारा है और वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसने उसका गला घोटकर मार दिया था। ये सुनकर पाउ एना के साइड हो जाता है और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद जब ये दोनों लोग एना का दम घोट रहे थे तब एना ऐसा नाटक करती है जैसे उसका दम घुट चुका है और वो मर गई है, क्योंकि एना एक एक्ट्रेस थी, उसे एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता था। इसके कुछ देर बाद इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर फिर से यहाँ वापस आता है, जिसके बाद पाउ और इवान यहाँ से निकलने लगते हैं। जाने से पहले इवान अपना पर्स चेक करता है। वो देखता है उसने अपना आईडी कार्ड मुर्दा घर में ही छोड़ दिया है।
इसके बाद इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए फिर से मुर्दा घर में जाता है। पाव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान अंदर आ जाता है। वो यहाँ आकर देखता है एना जिंदा खड़ी है। एना को जिंदा देखकर इवान पाव पर बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। उसने कुछ देर पहले अपने गुस्से में हावी को मार दिया था और वो अब फिर से गुस्सा होकर पाव को भी नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना पीछे से आती है और वो इवान पर चाकू से हमला करती है और उसके गले में बहुत सारे चाकू मारती है। वो एक कैंची लेकर इवान का गला काट देती है, जिससे इवान की यहीं पर मौत हो जाती है। पाव एना से कहता है हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एना पाव के पास जाती है और वो उस कैंची को पाव के पेट में घुसा देती है। ऐसा करके एना इन दोनों से अपना बदला ले लेती है। एना के बदले के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी